नमस्कार, बहुत स्वागत आपका क्रिकेट के महाकुंभ में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है राष्ट्रीय थवाइत। राष्ट्रीय, तो देखिए, तमाम अड़चनों को पार करते हुए आखिरकार अब थोड़ा ही समय बचा है, वो दिन आ गया है जब महा मुकाबला होने जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। ये मैच जो है 19 तारीख को खेला जाएगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और आज इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि कितना कड़ा मुकाबला ये रहने वाला है, कितनी चुनौतियों का सामना यहां पर दोनों टीमों को करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, टीम में क्या क्या चुनौतियां आ सकती हैं। तो देखिए, कुछ ग्राफिक्स मेरे सामने आ गए हैं। भारत इस विश्व कप में कोई मैच नहीं हारा है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है भारत के लिए। ऑस्ट्रेलिया शुरुआत के 2 मैच हारी है, जैसा कि सभी जानते हैं, और उसके बाद लगातार 8 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इसके साथ ही बताएं, इस टूर्नामेंट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया है। जब इससे पहले मुकाबला हुआ था भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें भारत ने जीत हासिल की थी। कोहली 85 रन बनाकर आउट हुए थे। 85 रन कोहली ने बनाए थे। तो वहीं दूसरी ओर केएल राहुल की बात करें, 97 रन बनाकर नाबाद रहे थे केएल राहुल। कुछ ग्राफिक्स यहाँ मेरी सहयोगी राष्ट्रीय टॉस करेंगी। राष्ट्रीय, अब बाकी की जानकारी आप दीजिए। बिल्कुल सृष्टि, अगर हम बात करें विश्व कप की शुरुआत की, तो सबसे अहम बात यह है इस बार के टूर्नामेंट में कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले भिड़ी थी। यानी कि भारत ने अपना पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ ही खेला था, लेकिन संयोग ऐसा बन रहा है कि वो आखिरी मैच भी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलती हुई नजर आएगी। और सबसे अहम बात यह है कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो फितरत रही है कि वो शुरुआत भले धीमे करती है, लेकिन बाद में प्लेयर फॉर्म में आ जाते हैं। तो वैसा ही इस बार के टूर्नामेंट में देखने को मिला। शुरुआत में आपने भी देखा होगा कि भारत से तो ऑस्ट्रेलिया हारी ही थी, लेकिन जो शुरुआत का एक और मैच रहा वो भी ऑस्ट्रेलिया हारी है। उसके बाद लगातार वो 8 मैच जीती है, यानी कि वो धीरे धीरे फॉर्म में आ गई, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन भारत ने कड़ी टक्कर दी थी ऑस्ट्रेलिया को, और कहीं ना कहीं शुरुआत जो थी वो भारत की बेहद शानदार रही थी। हमने नहीं सोचा था कि भारत सारे मैच जीतकर आज फाइनल में पहुंच जाएगी। राष्ट्रीय, यहाँ पर मैं ये चीज भी ऐड करना चाहूंगी, भले ही भारत ने सारे मैचेस जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया को कुछ में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन कमजोर नहीं आंक सकते, आप भी जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, अगर हम दोनों टीमों का कंपेयर करें तो ऑस्ट्रेलिया के पास अभी कंटिन्यूटी की थोड़ी सी कमी है जो इंडिया के पास है। यानी कि इंडिया के पास कंटिन्यूटी आप ऐसे कह सकते हैं कि मान के चलिए, अगर ओपनिंग हमारे बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा अगर आउट हो जाते हैं, शुभमन गिल बचते हैं, तो बाद में विराट कोहली आते हैं, तो विराट कोहली और गिल भी परफॉर्म कर लेते हैं। अगर विराट आउट होते हैं या गिल उनमें से कोई आउट हो जाता है, तो बाकी जो आने वाले 2 प्लेयर है वो भी परफॉर्म कर लेते हैं। तो एक कंटिन्यूटी इनके साथ बनी हुई है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये हम नहीं देख पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम माइनस पॉइंट देखें ऑस्ट्रेलिया का, तो वही होगा कि इनके पास कंटिन्यूटी की कमी है, जिसका फायदा इंडिया उठा सकती है। लेकिन हाँ, एक चीज भी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ऑस्ट्रेलिया को हम कम नहीं आंक सकते। 5 बार की विश्व विजेता रही है। 2003 में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने ही फाइनल मैच खेला था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 125 रन से जीत हासिल की थी। बेहद रोमांचक तो नहीं कह सकते ये मैच, लेकिन उस समय भारत की टीम में और अब में काफी फर्क देखने को मिलता है। सौरव गांगुली उस टाइम में कैप्टेंसी कर रहे थे, और सही कहा आपने, बहुत बड़ा फर्क है। और तभी तो कहा जा रहा है कि 2003 का वो बदला लेने की मानसिकता से टीम इंडिया उतरेगी, क्योंकि एक वो मुकाबला था और अब इस बार जो मुकाबला हो रहा है उसमें टीम इंडिया काफी स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजी भी अलग रहेगी। हाँ, और मुझे लगता है कि सीनियर्स जो प्लेयर रहे हैं हमारे, जैसे कि अभी पिछले बार कहा जा रहा था कि माही का बदला लेना है, धोनी का बदला लेना है, खैर इस पर भी बात करेंगे। ये प्लेइंग 11 बिल्कुल, जैसे कि रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि आने वाले मैच में कुछ बदलाव की संभावना है। लेकिन अगर जब भारत और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला हुआ था तो कुछ प्लेयर नहीं चले थे, जैसे कि सूर्य कुमार, उनका प्ले ग्राउंड था वानखेड़े स्टेडियम में, सूर्य कुमार चलते ही चलते हैं, लेकिन स्काई उस दिन बहुत अच्छा रन नहीं बना पाए थे। शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली थी। विराट कोहली तो बिल्कुल, विराट कोहली के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल वो नजर आ रहे हैं इस बार के विराट रूप में। मतलब मुझे लगता है 2011 के विराट कोहली और 2023 के विराट कोहली में जो फर्क है वो दिख रहा है, क्योंकि वो अग्रेशन उस समय हुआ करता था, अब उसके साथ मैच्योरिटी भी इसमें ऐड हो गई है। तो ईशान किशन हो सकते हैं। स्काई का मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार भी हमने चर्चा की थी कि शायद 6 बॉलरों के साथ टीम इंडिया को उतरना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के साथ स्ट्रैटेजी बदल सकती है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता।
रविंद्र जडेजा जो हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, यहाँ पे शामी का नाम छूट गया है। मोहम्मद शामी बिल्कुल खेलेंगे कि 7 विकेट उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ लिए हैं, तो मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर की जगह पर यहाँ पर मोहम्मद शामी होंगे, हो सकते हैं। बिल्कुल। तो ये भारत की पॉसिबल प्लेइंग 11 है। और हम ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र करेंगे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है कड़ी टक्कर देती आई है। आपने मैच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का भी देखा होगा, कड़ी टक्कर वहां पर ऑस्ट्रेलिया ने दी है। मतलब पहले तो ऐसा लग रहा था कि मैच बिल्कुल एक तरफा हो जाएगा, लेकिन सडनली एकदम क्विक चेंज आप इसे कह सकते हो सृष्टि। मतलब साउथ अफ्रीका जिस तरह से शुरुआत से परफॉर्म करती आई थी वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मैच में देखने को नहीं मिला, जिसका फायदा ऑस्ट्रेलियन टीम को मिला है। टीम ऑस्ट्रेलिया के भी अगर आप प्लेइंग 11 यहाँ पर बता दे राष्ट्रीय, और उन पर वो कितने दिलचस्प प्लेइंग 11 ऑस्ट्रेलिया टीम रहने वाली है। देखिए, पैट कमिंस तो कप्तानी कर ही रहे हैं, बॉलर हैं, अच्छे बॉलर हैं, और डेविड वार्नर हैं जिन्होंने अच्छी पारी खेली साउथ अफ्रीका के खिलाफ। स्टीव स्मिथ है, स्मिथ का हो सकता है कि ये आखिरी विश्व कप हो। ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड का मैं जिक्र इसलिए भी करना चाहूंगी कि जब साउथ अफ्रीका के साथ ये मैच चल रहा था तो ट्रेविस हेड ही ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने शुरुआत के 2 विकेट लिए। तो बैट्समैन है ये, लेकिन ओपनिंग करते हैं। हेड ने ओपनिंग की थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ और इन्होंने उस दिन विकेट भी झटके थे और रन भी बनाए थे। मतलब चौके छक्कों की बरसात इन्होंने की थी। मिचेल मार्श है, ये भी अच्छे प्लेयर है। मैक्सवेल का जिक्र तो खैर मतलब मुझे लगता है कि मैक्सवेल जिस तरह से उभरे हैं इस बार के टूर्नामेंट में, आगे आने वाले सालों तक तो उन्हें बिल्कुल याद किया जाएगा। लाबुशेन अभी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। कैमरून ग्रीन है, जोश हेजलवुड अच्छे बॉलर हैं, एडम जंपा अच्छे बॉलर हैं, मार्क स्टोइनिस अच्छे हैं। एडम जंपा का रिकॉर्ड अभी शामी ने तोड़ा है। तो ये इन दोनों की जो भिड़ंत होगी मुझे लगता है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जैसे हमारे पास अगर विराट कोहली है तो इनके पास मैक्सवेल और वार्नर जैसे भी प्लेयर हैं, ये हम कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल राशि, और कहीं ना कहीं अभी जो मुकाबला फाइनल में होने जा रहा है उसका आंकलन हम जो पिछले इस टूर्नामेंट में जो बाकी मैचेस जो है टीम इंडिया ने टीम ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं उससे भी लगा सकते हैं। अब लेकिन मैं अहमदाबाद की अगर पिच की बात यहाँ पर करना चाहूँ राशि, तो उसको आप किस तरह से समझ रहे हैं? क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि शुरुआत का जो मैच हुआ था हमने देखा था कि काफी अच्छा स्कोर रहा था, हाई स्कोरिंग मैच था, चौके छक्के काफी जड़े थे, लेकिन बाकी के जो मैचेस थे वो थोड़े लो स्कोरिंग रहे थे। तो ऐसे में स्ट्रेटेजी टीम इंडिया की क्या रह सकती है इस पिच को देखते हुए? मुझे लगता है कि देखिए अभी तक टीम इंडिया जिस तरह से परफॉर्म करती आई है तो टीम इंडिया ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी ही चूज किया है। तो इसका फायदा टीम इंडिया को कहीं ना कहीं मिला है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर इस बार भी टीम इंडिया टॉस जीत जाती है तो शायद वो बल्लेबाजी ही चूज करेगी। और जैसा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हाई स्कोरर मैच रहे, जैसे पिछला मैच अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ था उसमें भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की थी और वो देखना भी काफी दिलचस्प था। वो मैच काफी बेहतर था और भारत की शुरुआत ही थी और ऑस्ट्रेलिया को हम ऐसा मान सकते हैं कि वो बहुत टफ टीम है, कड़ी टक्कर वो दे सकती है। तो ऐसे में वो मैच भी काफी बढ़िया रहा। पाकिस्तान भी इस प्लेग्राउंड में खेल चुका है, इंग्लैंड भी इस प्लेग्राउंड में खेल चुका है, ऑस्ट्रेलिया लगातार दूसरी बार यहाँ पर ये मैच खेलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे में हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो अहमदाबाद की पिच है वो कहीं ना कहीं बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाती है। तो पहले के लिए भी मददगार कहा जाता है इस पिच को। देखिए, बॉलिंग और चेस करना जो है मुझे लगता है यहाँ पे जो पहले बल्लेबाजी करेगा उसके लिए फायदेमंद रहेगा। लेकिन स्पिनर्स की अगर हम बात करें तो वही मैंने कहा कि बॉलिंग लाइन में शायद बदलाव जो है टीम इंडिया कर सकती है। हो सकता है कि वो 6 गेंदबाजों के साथ उतरे। आर अश्विन को उस दिन जगह मिल सकती है क्योंकि वहां पे स्पिनर्स चल जाते हैं, तो आर अश्विन को ये बैटिंग में भी यूज कर सकते हैं और उनको वो बॉलिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो एक स्ट्रैटेजी तो मुझे लगता है शायद टीम इंडिया बदलने की कोशिश करेगी इस मैच में, क्योंकि फाइनल ये मुकाबला है और 2003 के बाद ये मौका रहेगा कि हम 20 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ ही मैच खेलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, कब किसने ये विश्व कप जीता है ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे। ऑस्ट्रेलिया 5 बार की विजेता रही है और 8 बार इसने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, 87, 99 ये तमाम जो साल है वो भी हम बता रहे थे। भारत 2 बार जीती, 83 में कपिल देव जैसे खिलाड़ी थे, 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे और इंग्लैंड एक बार ही 2019 में, यानी कि पिछला जो विश्व कप है वो इंग्लैंड ने जीता था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच ये मुकाबला था सृष्टि। और एक बार श्रीलंका जीती है, 96 में ये मैच देखने को मिला था। श्रीलंका भी उस समय काफी टफ टीम मानी जाती थी। पाकिस्तान इमरान खान की कप्तानी में 92 में पाकिस्तान ने एक बार विश्व कप जीता है और वेस्ट इंडीज जो कि
75 और 79 में विश्व विजेता रही है। यानी कि शुरुआत के जो विश्व कप हुए हैं उसमें वेस्ट इंडीज ही जीती है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया लगातार जीती है। 2011 में ऑस्ट्रेलिया को ब्रेक लगाया था इंडिया ने, हम ये कह सकते हैं कि इंडिया ने विश्व कप जीता था। टीम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रही हैं और फाइनल में पहुंचने की बात करें तो अच्छा खासा टीम ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस है राष्ट्रीय। देखिए 8 बार फाइनल में पहुंच चुकी है बिल्कुल, और डर इसी बात का ये सृष्टि, क्योंकि बार बार जैसे जो कह सकते हैं आप क्रिकेट के जो फैंस है उनको ये उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है तो शायद पहले से हम मतलब कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि इंडिया ही विश्व कप जीत रही है। लेकिन अभी कुछ भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि अब तक का रिकॉर्ड रहा है ऑस्ट्रेलिया कोई भी फाइनल मैच नहीं हारी है, इसलिए वो 5 बार की विश्व विजेता रही है। और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया अच्छा परफॉर्म करती ही करती है, भले शुरुआत धीमी होती है लेकिन फाइनल में अचानक से टीम फॉर्म में नजर आ जाती है। तो मुझे लगता है कल का ये जो आने वाला मैच है वो टफ रहेगा। राष्ट्रीय, आपने क्रिकेट फैंस का जिक्र किया तो कुछ फैंस हमने देखा है ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं कि कंपटीशन हो तो एक ऐसी स्ट्रांग टीम से हो जिसको मजा चखाने में और मजा आए। ये यूं कह रहे हैं हम भी कि 2003 का बदला ले सके। तो कुछ फैंस ऐसे भी प्रे कर रहे थे कि इस बार हमें कड़ी टक्कर देनी है, टीम इंडिया को अच्छे रनों से ऑस्ट्रेलिया को यहां हराना है। ये तो हम न्यूजीलैंड के मैच में भी देख चुके हैं। जब न्यूजीलैंड का वो मैच हो रहा था तो अभी आपने देखा होगा कि बार बार सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कुछ लोग कि अचानक से जब टीम इंडिया परफॉर्म करने नजर आई तो 2019 का वो वीडियो चला दिया गया जिसमें धोनी रन आउट हो गए थे। तो टीम इंडिया उस वीडियो को देखकर भावुक हो गई और उन्होंने बहुत बढ़िया खेला। ऐसा नहीं होता है कि हर एक मैच तो इंपॉर्टेंट होता है प्लेयरों के लिए, लेकिन एक भावना रही होगी, हो सकता है कि 2019 में हम चूक गए थे फाइनल में पहुंचने से, न्यूजीलैंड ने ही हमें हराया था, तो ऐसे में वो गलती ना दोहराए या उसका बदला लेना है, तो वो चल रहा था। एंड जब वो चीज पूरी हो गई तो एक खुशी अलग से ही स्टेडियम में देखने को मिल रही थी। हालांकि न्यूजीलैंड के साथ भारत के जो संबंध है एज अ गेम स्पिरिट अगर हम देखें तो वो काफी अच्छे हैं, मतलब उनके साथ एक तालमेल जो है वो नजर आता है। और न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम रही है जिसको हर बार डिसिप्लिन टीम का अवार्ड मिलता रहा है, मतलब काफी समय हो गए। तो न्यूजीलैंड के साथ खेलना हमेशा एक अच्छा पॉजिटिव साइन आप कह सकते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ अब इंडिया फाइनल खेलेगी एंड ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द टीम जो स्लेजिंग के लिए जानी जाती है और इनका शुरुआत से ही रहा है। भले ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर हैं जिनके टर्म्स इंडियन प्लेयर से अच्छे हैं, उनके साथ अच्छी है बनती है, लेकिन स्लेजिंग में भी वो आगे हैं। अगर वार्नर यहाँ पर खेलते हैं तो ऐसा नहीं कि वार्नर की कभी इंडियन टीम के किसी प्लेयर से लड़ाई ना हुई हो। बहुत पुराना इनका एक रहा है रिकॉर्ड। और 2003 का अगर आप जिक्र कर रहे हो तो उसका भी अगर हम देखें तो 2003 में अभी कुछ सिनारियो ऐसे हैं कि बिल्कुल सेम है। मतलब 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने कोई मैच नहीं हारा था और इस बार इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा है, तो ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। तो एक वो रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, रॉबर्ट नियम के हिसाब से वो भी रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर इंडिया फाइनल जीत जाती है तो बिना कोई मैच हारे ये विश्व कप हम जीतेंगे। टीम इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात होगी, बहुत प्राउड मोमेंट वो रहेगा। और राष्ट्रीय, हम तो उम्मीद भी यही कर रहे हैं, प्रेयर भी हम इसी बात की कर रहे हैं कि ये पल अब जल्द ही आ जाए। और राष्ट्रीय, क्योंकि हम फाइनल की भी बात कर रहे हैं, फाइनल मुकाबला अब जो है होने जा रहा है, तो ऐसे में अगर इस टूर्नामेंट की बात करें, क्योंकि इससे पहले भी आपने कुछ खास पलों का जिक्र किया था जो कहा जा सकता है कि ऐसे मोमेंट जो भुलाए नहीं जाते, अगर फिर से आप उनके बारे में बताएं, साथ ही जो शानदार परफॉर्मेंसेस जिनको जो यादगार बन जाती हैं। बिल्कुल, देखिए अब शुरुआत से ही अगर हम देखें तो मतलब एक बॉन्ड जो है वो देखने को मिला है। जैसे कि चलिए भारत और अफगानिस्तान से ही हम शुरू करते हैं। अफगानिस्तान की टीम इंडिया में ही प्रैक्टिस करती है, उनके लिए अलग से प्लेग्राउंड उन्हें दिया गया है। तो भारत और अफगानिस्तान का एक रिश्ता है, एक पड़ोसी देश होने के नाते वो क्रिकेट में भी नजर आता है। तो नवीन उल हक के साथ आईपीएल के वक्त एक विवाद था विराट कोहली का, जो शॉर्ट आउट होता हुआ नजर आया इस बार। एंड विराट कोहली का एक नया वहां पर एक उनका एक नया, आप कह सकते हैं कि विराट कोहली पहले बहुत अग्रेसिव हुआ करते थे, अब वो बहुत मैच्योर अवतार आप कह सकते हैं। तो उन्होंने नवीन उल हक के लिए जो उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो लोग बैठे हुए थे मंच में, उन्हें वो स्टेडियम में जो लोग बैठे हुए थे उन्हें विराट कोहली चुप कराते हुए नजर आए थे, तो एक अच्छा मोमेंट है। उसके बाद आप देखें तो मैक्सवेल की जो पारी है वो हम याद रखेंगे। श्रीलंका के जो प्लेयर थे मैथ्यूज, वो पहली बार टाइम आउट में किसी को आउट दिया गया। तो ये तमाम तरह की चीजें। इसके अलावा डेविड मिलर है, मिलर भी मुझे लगता है इसके बाद ये उनका ये लास्ट विश्व कप होगा। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला गया उसमें मिलर ने अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छी पारी उन्होंने खेली है। साउथ अफ्रीका के एक प्लेयर है डिकॉक, जो इस बार संन्यास ले सकते हैं। इस बार उन्होंने 4 शतक मारे हैं इस बार के ओडीआई में। महज वो 30 साल के हैं अभी और उन्होंने इतनी जल्दी ही संन्यास लेने का फैसला ले लिया है। तो ये हालांकि राष्ट्रीय सवाल भी मेरा
आपसे था कि इस ये जो संन्यास लिया गया है या उनकी तरफ से ये जो फैसला किया गया है, फैंस किस तरह से देख सकते हैं इसे? देखिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट में ये आपका एक व्यक्तिगत रीजन इसमें हो सकता है। जैसे कि सचिन तेंदुलकर ने काफी लंबा इंतजार किया है विश्व कप के लिए, और विराट कोहली का अगर हम देखें तो वो 2011 के विश्व कप के समय भी थे और आज 2023 में भी वो हैं। तो एक लंबा गैप उन्होंने देखा है। लेकिन हो सकता है डिकॉक ये चाह रहे हो कि उनका ये विश्व कप है, उन्होंने अपनी पारी खेल ली और वो संन्यास लेना चाह रहे हैं। 30 साल के ही हैं, और ऐसे और भी प्लेयर रहे हैं जिन्होंने एक कम एज में ही संन्यास लिया है। तो अब दूसरी तरफ ये भी रहा कि इस बार का सबसे बेहद दिलचस्प ये रहा कि पाकिस्तान काफी समय से बाहर रही बोर्ड से, लेकिन पाकिस्तान की टीम इस बार इंडिया आई। बहुत समय बाद वो इंडिया आई। इंडिया में उन्हें जिस तरह का मान सम्मान मिला, और मुझे लगता है एक बेहतर रिश्ते जो है वो क्रिकेट पॉलिटिक्स आप इसे कह सकती हैं उसके जरिए यहाँ पर नजर आए। क्योंकि क्रिकेट एक वक्त में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस वक्त क्रिकेट पॉलिटिक्स शब्द का बहुत यूज किया जाता था। मतलब ये था कि दोनों देशों के संबंध को अगर अच्छा करना है तो उन्हें क्रिकेट खिलवाया जाए। तो मुझे लगता है कि शायद वो चीजें रिपीट हो सकती हैं, और क्रिकेटरों को कोई मतलब नहीं है कि भारत पाकिस्तान क्या है क्या नहीं। वो मैच खेलने उतरते हैं, चाहे भी कोई भी टीम सामने हो। उन्होंने परफॉर्म किया और बेहतर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल राष्ट्रीय, आपने एकदम सही कहा। और देखिए, भारत एक अच्छी मेजबानी कर रहा है ये, और जो देश हैं वो भी इस चीज की तारीफ तो कर ही रहे हैं। और देखिए, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी विनय चौधरी भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनय, देखिए, क्रिकेट फैंस में तो बहुत उत्साह है, आपके अंदर कितना उत्साह है इसको लेकर? क्योंकि फाइनल मुकाबला अब आ गया है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टीम इंडिया, या टीम इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी कहिए। किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, खुशी और उत्साह दोनों ही बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक बहुत लंबा समय हो चुका है। 2011 के बाद से 2023 आ चुका है, लेकिन अभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का इंतजार है, और ये इंतजार इस बार खत्म होता है इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि भारतीय टीम जिस तरीके से खेल रही है वो बहुत कम हम देखते हैं आमतौर पर कि इस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम की तरफ से देखा गया हो। लगातार आप उस मैच जीत रहे हैं, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और सामने आपके सामने ऐसी टीम होने वाली है फाइनल में जिसने ये रिकॉर्ड ऑलरेडी पहले बनाया है। उसने भी अगर फाइनल तक पहुंची है और फाइनल जीता भी है, तो वो रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ऐसा कर चुकी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि मुकाबला काफी टक्कर का होगा। लेकिन इससे पहले आपको दोनों टीमों की अगर आप बात करेंगे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की आप बात कर लीजिए या आप बात कर लीजिए भारतीय टीम की, दोनों के आपको सेमीफाइनल मैच पर जरूर नजर डालनी चाहिए, क्योंकि ये ही वो मैच होते हैं जहां पर आपको पता चलता है कि आपसे कहां पर कमी हुई है, कहां पर वो कमियां हैं जो आपको फाइनल में नहीं दोहरानी है। तो मैं तो कहूंगा कि साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गलती रही कि जितने कैचेस छोड़े गए, और बल्लेबाजी की तो खैर आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तेम्बा बामुआ कप्तान भले ही हैं, लेकिन उनकी कमजोर कड़ी बल्लेबाजी के तौर पर रहे, और इसका फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिला। लेकिन आपने इतने कैचेस छोड़ दिए, इतने कैचेस अगर आप नहीं छोड़ते तो शायद सेमीफाइनल में तस्वीर कुछ और होती, और फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की जगह साउथ अफ्रीका आपको नजर आती। सेमीफाइनल की अगर आप टीम इंडिया की बात करेंगे, तो टीम इंडिया के सामने आपने देखा जब न्यूजीलैंड का, तो आपकी गेंदबाजी शुरुआत से अब तक की अगर आप बात करेंगे सेमीफाइनल तक, तो सेमीफाइनल के एक मैच पहले तक आपकी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है, लगातार हो रही है। वो तो आप शुक्र मनाइए कि सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी ने जिस तरह की गेंदबाजी की है, तो उस वजह से आपने वो मैच जीत लिया। लेकिन एक टाइम पे जब विलियमसन खेल रहे थे और मिचेल खेल रहे थे, तो लग नहीं रहा था कि ये मैच इतनी आसानी से टीम इंडिया जीत जाएगी, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से उनकी तरफ से हो रहा था। लेकिन उस मैच में भारतीय टीम की बहुत सारी कमजोरियां भी उजागर हुई, जो आप फाइनल में नहीं दोहरा सकते। एक तो आपका फील्डिंग का रहा कि आपने फील्डिंग में आपसे कुछ कैचेस मिस हुए। इसके अलावा आपकी गेंदबाजी में आपको कहीं ना कहीं एक छठे बॉलर की, जो तेज गेंदबाज की मैं बात कर रहा हूँ, जो हार्दिक पांड्या कमी पूरी करते थे, तो वो आपको एक कमी कहीं ना कहीं नजर आई। क्योंकि जब आपके मोहम्मद सिराज को आपने लगाया तो वो बुरी तरह से पिट रहे थे। बुमराह भले ही गेंदबाजी अच्छी कर रहे थे, लेकिन विकेट नहीं निकाल पा रहे थे। मोहम्मद शमी ने जो 2 विकेट निकाल दी शुरुआत में, उसके बाद आपको 34 ओवर तक वेट करना पड़ता है अगले 2 विकेट के लिए। तो ये आप कुछ कमियां हैं जिन पे आपको सुधार करना होगा। आप जबकि बुमराह के अलावा कुलदीप यादव की आप बात कर लीजिए, कुलदीप यादव की अगर बात करें तो वो भी 2-3 ओवर में पिटते हुए नजर आए थे। और रोहित शर्मा की यहाँ पर तारीफ करनी होगी कि उनको लग रहा था जब कुलदीप पिट रहे हैं तो उन्होंने पहले कुलदीप को बॉलिंग के लिए नहीं उतारा, उन्होंने पहले जडेजा को उतारा, जिससे कि सामने वाली टीम को स्ट्रेटेजी का समझ नहीं आया कि कुलदीप की गेंद जो है वो बहुत ज्यादा स्पिन करती है, सॉरी माफ कीजिएगा, और जडेजा की अगर आप बात करेंगे तो वो सिर्फ उंगलियों से स्पिन कराते हैं। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो ये कुछ कमियां हैं जो आपको दोहरानी नहीं है। फाइनल में अहमदाबाद में आप खेलने जा रहे हैं, फाइनल खेलने जा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर होंगी जिस तरह से सेमीफाइनल में हमने देखा। तो कोशिश यही करनी है
कि जिस तरह से रोहित शर्मा बेबाक तरीके से अब तक खेलते आए हैं, उसी तरीके से वो बेबाक तरीके से वहां खेलें, और जो एक ओपनिंग पार्टनरशिप होती है वो ओपनिंग पार्टनरशिप कम से कम 60 से 70 रन की आप स्टार्टिंग में दे दें, जो कि आप करते आ रहे हैं शुरुआत से। ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में बस एक हम ट्रेविस हेड की अगर बात कर ले तो वो ऐसा बल्लेबाज है, या तो वो चलता ही नहीं है, लेकिन जब चलता है तो वो फिर बख्शिया उधेड़ देता है। तो आपको कोशिश करनी होगी डेविड वार्नर और जो इनकी ओपनिंग जोड़ी है इसमें ट्रेविस हेड को आप ले लीजिए, तो इनको आपको जल्दी निकालना होगा अगर आप पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो, और चाहे वो बल्लेबाजी भी करें तो भी आपको ये करना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं सृष्टि और राष्ट्रीय, यहाँ पर जिन चीजों पर आपको फोकस करना होगा। अब तक जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है, इससे बेहतर हो नहीं सकता, लेकिन सेमीफाइनल की गलतियां, जो छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपकी जीत की वजह से छिप गई, उन पर आपको फोकस करना होगा। अगर आप अपने प्रीवियस मैचेस को नहीं देखेंगे, उनसे सबक नहीं लेंगे, तो शायद बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। राष्ट्रीय, मैं कुछ आंकड़ों का अगर जिक्र करूं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वनडे के रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, टीम इंडिया ने कुल 19 मैच खेले हैं, 11 में जीती थी, 8 में हार का सामना करना पड़ा था। टीम ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें इस पिच पर, तो कुल 6 मैचेस खेले थे ऑस्ट्रेलिया ने, जिसमें से 4 में वो जीती थी, 2 में हार मिली थी। तो ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला क्या ये इसको कड़ा देखा जाए, कड़ा रहने वाला है, या पिच एक भारत के थोड़ा सपोर्ट में है, ये मान सकते हैं? देखिए, हालांकि ये तो मुकाबला टफ होगा ही, क्योंकि दोनों ही डिजर्विंग टीमें हैं जो फाइनल तक पहुंची है। ये हमने सेमीफाइनल में देख लिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का जो परफॉर्मेंस रहा, मतलब एक चीज समझ में तो आ गया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम और इंडिया की टीम जो स्ट्रैटेजी के साथ मैदान पर उतरती है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है मैदान में जाने के बाद। और रही बात, जैसा कि आपने आंकड़े जो बताए हैं अभी कि इस अहमदाबाद के पिच पर कौन कौन खेला है, सिस्टम में एक चीज और बता दूं कि अगर हम इंडिया में ही खेले गए मैच की अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि इंडिया भी मेजबानी कर रहा है, तो उन आंकड़ों पर ही अगर हम नजर डालें तो भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है कहीं ना कहीं। लेकिन इस स्टेडियम में भी 8 में हार का सामना किया है भारत और लेकिन 2011 में एक चीज बहुत अच्छी रही थी कि वो चीज मैं इसलिए रिपीट करना चाहूंगी कि 2011 में भारत ने विश्व कप जीता और ऑस्ट्रेलिया को इसी पिच पे हराया था उन्होंने। तो ऑस्ट्रेलिया वहां पर का जो विजय रथ है, ऑस्ट्रेलिया का विजय रथ इंडिया ने रोका था, वो अहमदाबाद की पिच पर ही रोका था। अब मुझे नहीं पता कि ये वाला मैदान क्यों चुना गया है, कि शायद 2011 को वो रिपीट तो नहीं करना चाह रहे होंगे, लेकिन वो चीज रिपीट हो रही है यहाँ पर कि अगर आज भी वो विजय रथ रोक देंगे यहाँ पर तो फाइनल में पहुंच जाएगी। और जैसा कि विनय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एक रिकॉर्ड बनेगा कि एक भी मैच ना हारकर विश्व कप जीतने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के नाम पर है, अब वो भारत के नाम पर हो जाएगा। और 2003 का बदला आप देखिए, अभी बार बार कहा जा रहा है इंडियन टीम दादागिरी, वो दादागिरी इसलिए है क्योंकि सौरव गांगुली उस समय 2003 में कप्तान थे, तो उनका बदलाव लेना है और गांगुली को दादा हम कहते हैं, तो एक्चुअली उसको टैगलाइन दे दिया गया है कि दिस इज दादागिरी और वो पूरा होगा। तो मुझे लगता है कि टीम इंडिया को जितना चाहिए, और अभी से धड़कने तो सभी की तेज हैं, क्योंकि हम इतनी दूर पहुंच गए हैं, बस एक कदम बाकी है, तो विश्व कप का ये आखिरी पड़ाव है। फिंगर क्रॉस्ड है राष्ट्रीय सभी की, क्रिकेट फैंस की भी, या पूरे देश की ही कहें। मैं बहुत शुक्रिया करूंगी राष्ट्रीय आपका भी, और विनय हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर करूंगी। तो देखिए, वर्ल्ड कप हमारा है, ये हमें पूरा जोश है इस चीज के लिए, और पूरी उम्मीद भी है, पूरा कॉन्फिडेंट भी हम है। अब देखने वाली बात होगी कितना दिलचस्प जो है ये मुकाबला फाइनल का रहता है। फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।